हम कुछ स्क्वायर का रूल बताने जा रहे हैं आपको, ध्यान से देखना। क्या स्क्वायर का कुछ रूल बताने जा रहे हैं। हम आपको बताएं कि हम लोग सिस्टम से चलेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि मैथमेटिक्स में जो है हम लोग को 34 चैप्टर्स पढ़ने हैं, 34 को चैप्टर्स है। जो लड़का पढ़ लिया उसको किसी भी एग्जाम में कोई चीज का परेशानी नहीं होगा मैथमेटिक्स में। देखिए, तो हम लोग पहला चैप्टर था हम लोग का सिंप्लीफिकेशन, वही हमने स्टार्ट किए हैं, वही हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान देना है। अगर बाबू आपको बोले कि बताइए, हम स्क्वायरिंग का कुछ रूल बता रहे हैं, ध्यान देना है। यहाँ स्क्वायरिंग का रूल हम बताने जा रहे हैं कि स्क्वायर हम लोग कैसे देखते हैं, हम लोग बीट करेंगे, कैसे बता देंगे तुरंत। तो देखिए, आप तो बाबू जानते हैं कि 40 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर, ये जो है आप देखते बता दीजिए सर 40 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर फिर 6 का 16 और डबल जीरो बैठा दीजिए। 5 का स्क्वायर के 5 5 25 और डबल जीरो बैठा दीजिए। 6 का स्क्वायर के 6 का 36 और डबल जीरो बैठा दीजिए। ये भी वैसे ही लिखिएगा बाबू, यानी 89 और डबल जीरो बैठा दीजिए। ये तो स्क्वायरिंग आपको आता ही है, ये आप स्क्वायरिंग जानते हैं, और एग्जाम में कर लीजिएगा। लेकिन अब यहां से हमारा परेशानी स्टार्ट होता है। हमने आपको बताया था बाबू कि 1 to 39 तक का स्क्वायर आपको रट जाना है। ऐसे शॉर्ट ट्रिक हम बताएंगे, टॉप गियर बताएंगे, बट आपको अभी इसको 1 to 39 तक का स्क्वायरिंग याद कर लेना है, तो आपको 80% एग्जाम में कहीं भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन अब हम आगे बाबू सीखने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान देना है। तो ये तो आपको आता है, लेकिन अब हम यहाँ सीखने जा रहे हैं बाबू, यहाँ ध्यान से देखना है। तो क्या सीखेंगे हम लोग, अब हम सीखेंगे कि 139 के बाद का स्क्वायरिंग हम लोग कैसे करते हैं। क्या 139 के बाद का स्क्वायरिंग तो हम सीखने जा रहे हैं बाबू। यहाँ ध्यान से, आपको 40 का स्क्वायर आता है, हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देना है। यानी 41 to 49 तक का स्क्वायरिंग, इतना तक का स्क्वायरिंग हम लोग देखते कैसे बता देंगे, या ध्यान से देखना है। ध्यान से देखिएगा, एकदम आराम से सीख जाइएगा, देखते बताइएगा बाबू। देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे बाबू, 41 का पहले हम स्क्वायरिंग करते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप क्या करिएगा, ऐसे नहीं कीजिएगा जी 41 into 41 आप तो अभी लिखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट आप तो लिख नहीं पाइएगा जल्दी। तो देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक होता क्या है, कंसेप्ट होता क्या है। देखिए ये क्या है, 41 का स्क्वायर है, क्या होगा हमको मालूम नहीं है। सबसे पहले बाबू फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिएगा, पहला रूल ये कहता है 41 से लेके 49 तक के स्क्वायरिंग में क्या कहेगा कि पहले बाबू ये देखिए कि ये 50 रुपया से कितना कम है, कितना 85 रुपया देखिएगा, यानी इस 50 रुपया से कितना कम है। तो एक बात बताइए, ये 41 रुपया है और 50 रुपया से 41 रुपया कितना कम है। तो कोई कहेगा कि 9 रुपया कम है ना जी, 9 रुपया, यानी 41 रुपया में अगर 9 रुपया अगर हम जोड़ देते तो 50 रुपया हो जाएगा, यानी उसी 9 का क्या 9 रुपीज कम है ना जी। उस 9 का हम लोग स्क्वायर करते हैं, क्या करेंगे स्क्वायर। सबसे पहला रूल क्या कहता है बाबू, पहला स्टेप हम लोग ये सोचेंगे किसमें किसमें, तो 41 से लेके 49 तक के स्क्वायर में पहला पॉइंट ये सोचेंगे कि पहले देखिए कि 50 से कितना कम है, पहला पॉइंट। तो देखेंगे बाबू कि 50 से ये 41 जो है 9 रुपया कम है, तो 9 का स्क्वायरिंग क्या होगा बाबू 9 9 81। और याद रखिएगा राइट साइड में, दाहिने साइड में हमेशा 2 डिजिट लिखे जाते हैं, याद रखना है, क्या 2 डिजिट लिखे जाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करिएगा कि देखिएगा कि 50 से कितना कम है, तो बाबू मालूम चला कि तो 9 रुपया कम है, तो उस 9 का स्क्वायर कीजिएगा। तो 9 का स्क्वायर आया 9 9 81, 9 9 जा 81, हम लिख दिए। राइट साइड में 2 डिजिट लिखा जाता है, हमने 81 आया, 81 को लिख दिया। अब दूसरा स्टेप सुनिएगा ध्यान से, इधर वाले को और इधर वाले को ध्यान से देखना है। इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे जी, ये हमारा इकाई अंक है और ये दहाई अंक है, ये यूनिट डिजिट है, ये टेंस डिजिट है, आप लोग जानते हैं बाबू। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि इसका स्क्वायर करेंगे, यानी बाबू दहाई के अंक का जो है, यानी ये 4 का जो है, यानी ये एक के बाद वाला 4 है ना, इस 4 का स्क्वायर करिए, यानी वर्ग कीजिए, वर्ग 4 का वर्ग, 4 का वर्ग बाबू 4 का 16 रुपया होगा ना जी।
और यहाँ ध्यान दीजिएगा, बगलवा वाला में से, यहाँ ध्यान देना है, बगलवा वाला में से क्या करेंगे, 1 रुपया घटाएंगे। हम आपको बताए थे कि प्रॉपर एडिशन हम सिखाए थे, तो उसमें 1 रुपया पर खेल हो रहा था। कोई भी शॉर्ट ट्रिक बनता है तो 1 ही रुपया पर अधिकतर बनता है, ध्यान रखिएगा। 1 ही रुपया भारी संकट का कारण बन सकता है और 1 ही रुपया पर शॉर्ट ट्रिक काम करता है, यहाँ ध्यान देना है। तो बाबू अगर एक बात बताइए, इस 1 रुपया में से 1 रुपया अगर आप माइनस कर देते हैं तो कितना रुपया बचेगा, तो 0 रुपया बचेगा। और 16 रुपया है, 0 रुपया का जोड़ देते हैं, तीसरा स्टेप क्या है, जोड़ते हैं, तो जुड़ेगा तो कितना आएगा, 1681। कोई डाउट? अब देखिए आपको हमने दिया ना, अब इसको हम प्रूफ करके देखते हैं क्या ये हमारा सही है। देखिए यहाँ देखिए, अगर आपको नहीं आएगा तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 से 1 में मल्टीप्लाई तो 1 होगा बाबू, 1 से 4 में गुना तो 4 होगा, 4 से 1 में गुना करते 4 होगा, अच्छा चौके 16 रुपया, इसको जोड़िएगा तो 1 ही 1, 4 4 8, 16 1 16, 81 और 16 81 आप डायरेक्ट निकाले थे। यानी इसका मतलब ये है बाबू कि 100% मेरा शॉर्ट ट्रिक जो है सही है। अब देखिए और देखिए, जैसे ध्यान देना है बाबू, हम आपको बोले कि बताइए 42 का स्क्वायर क्या होगा बाबू। तो सबसे पहले काम क्या करिएगा, पहला आपके दिमाग में ये कंसेप्ट होना चाहिए कि देखिए ये 50 रुपया से कितना रुपया कम है। पहला पॉइंट ये कहता है, हम देखे बाबू, तो देखे तो यहाँ 42 रुपया है, तो देखना क्या है 50 रुपया, हाँ 42 रुपया, कोई रुपया कम है जी, 8 रुपया कम है। तो उस 8 रुपया का स्क्वायरिंग कीजिएगा, वर्ग कीजिएगा, और राइट साइड में हमेशा 2 ही डिजिट लिखा जाता है, याद रखिएगा। तो 8 रुपया कम है बाबू 50 रुपया में से, यानी 42 में 8 जुड़ेगा तो 50 रुपया होगा, यानी 8 रुपया कम है 50 से। 8 का स्क्वायरिंग बाबू 8 8 जा 64, हम 2 डिजिट लिख दिए। दूसरा पॉइंट ये कहता है बाबू कि इस डिजिट को हम लोग क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो चचो का 16। आई बगल वाला जो भी डिजिट है उसमें 1 रुपया माइनस होता है, 1 रुपया, 2 रुपया में से 1 रुपया घटाइएगा तो 1 रुपया बचेगा जी। तो 16 को 1 रुपये में जोड़ दीजिएगा, 16 1 17 रुपया, 17 61 हो गया आंसर। आप देख सकते हैं, आप प्रूफ करके देख सकते हैं। अब और बताते हैं, ध्यान दीजिए, अब आप बताइएगा फटाफट, आप इसको प्रूफ करते रहिए, घर 100% होगा, याद रखिएगा 100% होगा। ये ट्रिक अपने से रियाज किया हुआ है और इस पर हमको विश्वास है, और आपको भी विश्वास करना होगा। घर पे जाके आप जितना आपको प्रैक्टिस करना है उस पर रख के आप देख सकते हैं। लेकिन ये ट्रिक काम करेगा सिर्फ कितना, 41 to 49 का चीज काम करेगा, ध्यान से देखना। जैसे बाबू एक और देते हैं, जैसे बाबू बताइए 46 का स्क्वायर करना है बाबू, ध्यान से देखिएगा लोग। सबसे पहला काम 50 रुपए से कितना रुपया कम है बाबू, तो 4 रुपया कम है, उस 4 का स्क्वायरिंग कीजिएगा। तो 4 का स्क्वायर बाबू चौचौ का 16, 4 4 जा 16, हमने जो 2 डिजिट लिख दिया 16। अब हम 4 का स्क्वायर करेंगे, इसको हम लोग हमेशा स्क्वायर करते हैं, इधर वाले को, यानी 6 के बगल वाले को 4 को हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने के बाद कितना होगा, तो चौचौ का 16 होगा, 16 रुपया। लेकिन हम तो जानते हैं कि यहाँ पे इसके बगल वाले 6 है, इस 6 रुपया में से हमेशा 1 रुपया घटाते हैं। तो जब बाबू 1 रुपया घटे, क्या रुपया बचा, 5 रुपया बचा। और ये स्क्वायर किए तो कितना हुआ था, 16 रुपया, और 16 रुपया 5 रुपया 21 रुपया, लिख लीजिए, आंसर हो गया। जैसे बाबू एक और देखते हैं, जैसे बाबू 48 का स्क्वायर करना है बाबू। तो एक बात बताइए, ये 50 से कितना रुपया कम है, तो हम देख रहे हैं कि बाबू 50 से तो 2 रुपया कम है। 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो एक बात बताइए, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, लेकिन कभी भी हम लोग 2 डिजिट लिखते हैं तो 04 रुपया रखेंगे, 2 2 जा 4, 04 रुपया रखेंगे। बार बार हम बोल रहे हैं, राइट साइड में हमेशा डबल डिजिट लिखा जाता है। तो 2 का स्क्वायर यानी 50 से 48 को घटाएगा तो 2 रुपया बचेगा, कम है। तो 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 04। और बाबू दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इस डिजिट को यानी 4वां को स्क्वायर कीजिए। जब 4 को स्क्वायर कीजिएगा बाबू तो क्या होगा, यानी 10 डिजिट का स्क्वायर कीजिएगा, दाएं के अंक को स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा हमारा, यानी इसी को, ये 4वां जो है इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 4 का 16, और 16 में 8 रुपए में से 1 रुपया घटाइएगा तो 7 रुपये बचेगा ना जी। तो 16 रुपए में 7 रुपए का जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 23 रुपया। यही आपका आंसर हो गया। आप मल्टीप्लाई करके प्रूफ कर सकते हैं, 100% प्रूफ होगा। जैसे एक और देखिए, जैसे 0.49 का हमको स्क्वायरिंग करना है बाबू, और पॉइंट वाला बताते हैं, इसको भी आप कर सकते हैं। जब पॉइंट में दे देना तो उसको भूल जाइए कि पॉइंट नहीं है अभी,
तो एक बात बताइए, पहले आप स्क्वायरिंग कीजिए बाबू, हम 49 का स्क्वायरिंग हम निकालना चाहते हैं। तो एक बात बताइए, हम अभी क्या करते हैं, 49 का स्क्वायर निकालते हैं, तो देखेंगे कि 50 रुपए स्क्वायर पे कम है जी, बताइए ना। तो 50 रुपए स्क्वायर पे कम है, 1 रुपया कम है, तो उस एक का स्क्वायर कीजिएगा। फर्स्ट स्टेप स्क्वायरिंग, तो स्क्वायर कीजिएगा 1 का, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा बाबू, लेकिन लिखिएगा 01, डबल डिजिट लिखा है राइट साइड में। अब उसके बाद देखिए, इस चरवा को, इस 4 को स्क्वायर करते हैं तो चौचौ का 16, बगलवा में से 9 रुपए में से 1 रुपया घटाइएगा तो 8 बचेगा ना, उस 8 को उसमें जोड़िएगा, चौचौ का 16, 8, 24, यानी लिखिएगा 24 जीरो 1 रुपया। लेकिन बाबू 0.49 का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 0.49 इंटू 0.49, यानी राइट साइड से 2 अंक और राइट साइड से 2 अंक, यानी दशमलव के बाद 2 अंक और दशमलव के बाद 2 अंक, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 अंक और 2 अंक 4 अंक, यानी राइट साइड से 4 अंक के बाद डेसिमल उठाएंगे, ये 2, 3, 4, यानी 0.2401, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जो हम इसमें छोड़े हैं, जैसे मान लीजिए 41, 42, 42 के बजाय आएगा 46, 48, ये है 49, 0.49, जो इसमें बीचवा का जो बच गया ना बाबू, वो आपका होमवर्क है, आप घर पे उसको बनाइएगा और चेकआउट कीजिएगा कि क्या जो सर सिखा रहे हैं ये 100% सही है या रॉन्ग है। 100% सही है, आप इसको गलत नहीं जुटा सकते हैं, आप करके तो देखिए। मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, अगर ये सही हो जाता है तो 100% सही है।